कहना है, ये देखिए शाहिद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भाषा के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गैर मराठी भाषियों को मराठी न आने पर वो बुरी तरह से पीटते हैं, उससे माफी मंगवाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो भी वायरल करते हैं। इस वक्त हम मुंबई के डोंगरी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या भाषा के नाम पर इस तरह से मनसे के गुंडों के जरिए जो किया जा रहा है वो किस नजरिए से इसे देखते हैं। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, हर 2 दिन पे एक न एक वारदात सुनाई देती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो भाषा का मुद्दा है ना, ये एक सियासी शोबदेबाजी है और ये शोबदेबाजी और उससे क्या हो रहा है कि इसके अंदर तनाव पैदा किया जा रहा है और आपस के अंदर भाषावाद पैदा किया जा रहा है। बम्बई शहर जो है उसमें पूरा हिंदुस्तान बसता है और यहाँ पर हर बोली भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो जिसकी भाषा में बात करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, और जिसको जो भाषा समझ में आती है वो सबको उस भाषा में बात करते हैं। रहा हिंदी का सवाल, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। जब हिंदी और उर्दू का जब इलेक्शन हुआ तो हिंदी एक वोट से जीती थी, उर्दू एक वोट से हार गई थी, मगर आज वो पूरी भाषा पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है और समझी जाती है। हर 20 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर भाषा का लबो लहजा बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हर 20 किलोमीटर वालों ने यही बोलना कि हमारी भाषा का इस्तेमाल करो। अरे मराठी भाषा जो है हम मानते हैं कि महाराष्ट्र की भाषा है, मगर जिसको जो समझ में आता है वो बात करेगा। आज नोट के ऊपर देखो 15 से ज़्यादा भाषाएं हैं और इससे ज़्यादा कई भाषाएं हैं। इसलिए ये एक शोबदेबाजी है और इसके ऊपर आवाम को ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे जो है जानबूझकर जो है लाए जाते हैं, फिर चुनाव के बाद मुद्दे गायब? इससे पहले भी ऐसे ही कई मुद्दे आ गए। वो ये एक मिनिस्टर है, ना इंच में ना फुट में, ना डोरी में ना वो लंबे में, इतना गिड्ढा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ पूछो मत। उसका मुंह बंद नहीं करते, वो संविधान के खिलाफ बोलता है, उसकी मिनिस्ट्री छीन लेना चाहिए, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये जानबूझ के छोड़ा जाता है। ये गुंडों को ऐसा छोड़कर हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम करते हैं लोग। क्या लगता है कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता? असल में हालात इस तरह से हो गए कि ना, एक कोई चीज़ को लेके ना, जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करते फिर गेयर डालते फिर गाड़ी आगे बढ़ते, उसी तरह ये लोग ने ये जुबान को आगे लेके आया और इसके ज़रिए दूसरे जो चीज़ें हैं आगे बढ़ा रहे। बेकार का बेवजह लोगों को मारा जा रहा है। जुबान किसी की है ही नहीं है, जिजान आपने अपनी बनाई। जैसे मैं कोकण से हूँ, मेरी जुबान कोकनी है, तो मैंने किसी पे जोर डालता, मेरे को उर्दू नहीं आती, मराठी नहीं आती, कोकनी आती। एक बार हम लोग चिपलून में अभी एक औरत गई थी कुछ फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ का जो बैठा हुआ था बोले मेरे को हिंदी नहीं आती तो मराठी में बात कर। तो बोलती मैं मराठी बोल ही नहीं सकती, मेरी जुबान कोकनी या उर्दू में बोल सकती हूँ। वो जबरदस्ती किए थे, बहुत जबरदस्त औरत के पास जबरदस्ती किए थे, लेकिन बाद में वहाँ का जो मैनेजर कोई था उसने माफी मांगा और मामले को सटा डाला। लेकिन ये गलत है ना, औरतों के साथ तो नहीं करो। कम से कम औरत वहाँ की रत्नागिरी कोकनी है, वो उसकी मराठी जुबान नहीं, लेकिन कोकनी बोलती है। मराठी और कोकनी में थोड़ा फर्क है, लेकिन जबरदस्ती करे नहीं हमारे साथ मराठी में ही बात कर, तुम हम आपके पेपर भरेंगे, नहीं तो पेपर लेंगे नहीं हम आपके। तो कहीं ना कहीं जो गैर मराठियों के या भाषा जिनको नहीं आती उनकी मजबूरियों का भी फायदा उठाया जाता है। अब मैं अभी बीएमसी चुनाव है और उससे पहले इस तरह के भाषा के नाम पर शोषे छोड़े जा रहे हैं। आप बताइए कि आपके यहाँ के बुनियादी ऐसे मसाइल कौन से हैं जिनके बारे में इस वक्त बात होनी चाहिए थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? अभी मसले मसाइल तो बहुत है भाई, गरीबी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इस पे क्यों नहीं बात करते? इसका मुद्दा बनाओ ना, इसका मुद्दा बना। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज ऐसे हालात है भाई, यकीन करो हम लोग घरों में लोग के खाना नहीं बनता है। क्या प्याज कितना किलो, ऐसा किलो। अभी जो पेट्रोल डीजल दिन ब दिन बढ़ रहा है, 50 पैसा बढ़ता है, लेकिन 50 पैसा बहुत महंगा पड़ता है लोगों को, बहुत महंगा पड़ता है। हर साल में कहाँ 50 रुपये डीजल पेट्रोल था, अब कहाँ गया है? 100 के ऊपर पेट्रोल गया हुआ है। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा, है ना? जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या रोडों पे सब्जी लाके भिंडी बाजार से इधर से सब्जी लाके 100 की लाके उसको 150 करके कमा रहे।
उसको भी कमा नहीं दे रहा है। जुबान पे तुम करो ना फिर काम, तुम्हारी लोग कहाँ गए? महाराष्ट्र बोलते तो महाराष्ट्र से काम कराओ। मैं तो खुद महाराष्ट्र को बोलता हूँ क्यों हाथ पे हाथ लेके बैठे हो, काम करो ना। आप काम धंधा क्यों नहीं करते? खेती छोड़ के बैठे हुए, खेती के जो मसले मसाइल है, जैसे मेरी खुद 32 एकड़ खेती है, लेकिन अब मेरे को मसला, मेरे पास लेबर नहीं है। मैं खुद ट्रैक्टर लिया, मैं ट्रैक्टर मार के मैं जमीन को सिजाया मैंने। पब्लिक महाराष्ट्र कोई आता ही नहीं काम के लिए, जॉब के लिए आते नहीं। महाराष्ट्र औरतें गांव छोड़ के, रत्नागिरी छोड़ के बम्बई में आ रहे। क्यों आ रहे? बर्तन मांज के पैसा कमाने के लिए आ रहे। उनके पास कोई है ना, इनकम कोई है ही नहीं उनके पास। करेंगे क्या करेंगे? तो बम्बई के कपड़े धो के, बर्तन धो के अपने दिन निकाल रहे, अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले भाषा का मुद्दा छेड़ना, बुनियादी जो मसाइल है उनसे लोगों को दूर रखना, फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हालात जो तो? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये मैं बोला ना कि ये सौदेबाजी है। अभी इलेक्शन आएगा, अभी हर मुद्दा जागेगा। अभी भाषा का मुद्दा है, फिर उसके बाद जातिवाद का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। अभी भाई ने जो बोले कि महंगाई का ये मामला है, लोग खाने को मोहताज हो गए हैं, तो उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। बस वो लड़ा देंगे आपस में और इलेक्शन हो जाएगा, वोट ले लेंगे, चुन के आ जाएंगे, फिर जहाँ का वहाँ। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। 5 साल तक कोई आने वाला नहीं है। शुरुआत मनसे ने भाषा से की थी, और फिर हाल फिलहाल में उन्होंने जो है मराठी रिजर्वेशन को लेकर जो है मांग शुरू कर दी। अब मराठी रिजर्वेशन, अभी आप बोलो, यही लोग मराठी के स्कूल बंद कर रहे हैं। कोंकण में आप जाके देखो, मराठी स्कूल बंद हो गए, उर्दू स्कूल बंद हो रहे। ये सब ढकोसलेबाजी है कि हमको आरक्षण मुद्दा दो, आरक्षण का मुद्दा ये सब गलत बात है। इनको सिर्फ किसी भी तरह इलेक्शन में आना है और ये माहौल को गरमा देना है और उसके बाद वोट लेके अपना उल्लू सीधा करना है। आप क्या कहना चाहें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी है सब फालतू है। काम के पीछे भागो, लोगों को काम करवाओ, काम लगवाओ। ये मराठी क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं भी मोहम्मद उबैद नाम है मेरा, उबैद खान। मी पण मराठी बोलतो। ते लोग काय सांगते थे, बटला आहेत नितेश राणे, ते बोलते तू उतून जा, टोपीवाला आहेत, दाढीवाला आहेत। टोपी दाढीवाला काय? सगळे लोग मराठी बोलतो। तुम्ही कारोबार देखा, काय करा, बस वो सब फालतू है। मतलब ये है कि जो रोजगार है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं? रोजगार पे फोकस करो। लोग काम काज कर रहे, नहीं कर रहे, रोड बना रहे, खड्डे हो जा रहे, आप उसके पीछे फोकस करो। हिंदी मराठी क्या है? बल्कि इंग्लिश, हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है। हिंदी मराठी ऐसी लैंग्वेज नहीं है, आप महाराष्ट्र के अंदर ही बोल सकते। आप महाराष्ट्र के बाहर जाओ, उनको मराठी नहीं आती है, तो उसको सीख के मतलब नहीं है, बोल के मतलब नहीं है। आप इंग्लिश बोलो, मराठी इज नॉट कंपल्सरी, ये मेरा कहना है। ये सुबह ऐसा नहीं लगता है कि इस इलाके के जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, छोटी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, छोटी चाल है, बोलते हैं ना एकदम छोटी छोटी गलियां हैं, पार्किंग का मसला है, लंबे समय से जो है लोग परेशान हैं यहाँ के लोग, लेकिन उनके बारे में बात कोई नहीं करता। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत ज़्यादा होती है। सर, यहाँ के जो आबादी है ये इतनी तंग गलियों में है, अगर आपका इसका मेडिकल वो निकाले तो आपको कम से कम उसके अंदर 20% लोग टीबी के मरीज नजर आएंगे। बीमार है सब, बूढ़े हैं, ज़ईफ हो गए, यानी जवान आदमी भी अब बूढ़ा हो रहा है। ये हालत है, खस्ता हालत है, परेशान है। यहाँ पर ना रोजगार है, ना कोई काम धंधा है, और यहाँ के सब बर्बाद हुआ है। ये सब कुछ सब छोड़ दिए और वो हिंदी और भाषा और मराठी और जातिवाद ये लेके चल रहे हैं। असल में इलेक्शन आ गया ना, इसलिए सब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में, इस बीएमसी इलेक्शन में मनसे को कितनी मदद मिलेगी इस भाषा के जो शोषा उन्होंने छोड़ा है? अभी वो खुद देखो, वो खुद अपने एक जैसे एक हमारी उर्दू किताब में था, शेख चिल्ली है ना, शेख चिल्ली, उसी जिस शाख पे बैठा उस शाख को काट रहा था, तो किसी ने बोला क्या करा तो नुकसान होगा, तो क्या करो नुकसान, तो आखिर उसका नुकसान वही तो हो गया। तो अपना नुकसान करने पर आप तुले हुए लोग। महाराष्ट्र लोग इससे खुश नहीं है, ये मनसे से खुश नहीं है। अभी क्या मजबूर है, इसके लिए चल रहा है, नहीं तो खुश नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब देखो, उनके पास कोई हाथ नहीं था, दूसरे के हाथ पे हाथ डाल दिया उन्होंने। अब बेचारे लाचार थे, उनका न कोई भी उनका नगर सेवक है, न कुछ मेहनत कर रहे कुछ नहीं, लेकिन मेहनत का फल उसी को मिले तो सच्चा रहेगा वो। अब महाराष्ट्र के लिए हो रहा है क्या?
महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, देखो बूढ़े लोग खेती खत्म हो गई, खुदकुशी कर रही है, खुदकुशी कर रहे भाई। बच्चे माँ बाप को पूछते हैं, बच्चे लोग बंबई में आके ओला चला रहे, गाड़ी चला रहे, टैक्सी चला रहे, हाथ गाड़ी चला रहे, कौन उनकी खेती सींचेगा? खेती पड़ी हुई माशाल्लाह, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं, इनकम नहीं, कहाँ से आएगा, बीज नहीं कहाँ से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थे डोंगरी के लोग थे जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। लेकिन इन सारी बातों में कुछ अहम बातें ये भी रही है कि ग्रामीण में आप देखिए कि जो किसानों के खेतों की जो बदहाली है, किसानों की जो है खुदकुशी है, वजह क्या रही है? क्योंकि वहाँ से लोगों ने जो है पलायन करके मुंबई चले आए और वो जगह, वो किसानों की वो जगह जो है अभी भी सूनी पड़ी हुई है, बंजर ज़मीनें हो गई हैं। और इलाके की बात करें तो इलाके में जो बुनियादी मसाइल है, देखिए उन बुनियादी मसाइल में है इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, पार्किंग का मसला है, छोटी छोटी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, जिनको लेकर कोई भी सियासी जो शख्सियत है या कोई भी सियासी लीडर है बातचीत नहीं करता। बस इलेक्शन के वक्त में जो है कुछ इसी तरह के शोषे छोड़े जाते हैं जिनसे जनता को जो है अपनी तरफ जो है या उनके वोट अपनी झोली में जमा करने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है। अब मनसे को बीएमसी इलेक्शन में इससे कितनी मदद मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।